हेलो अंजय भी, माय नेम इज साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। हमारे साथ अभी सोमनाथ वाघमारे हैं। इनकी फिल्म आ रही है चैत्य भूमि। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, आप सभी जानते होंगे। तो सोमनाथ से आज बात करेंगे। सोमनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉइस मीडिया पर। या साहिल भाई, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरे लिए काफ़ी क्या अच्छी बात है। मैं तो बहुत सारे इलीट मीडिया में इंटरव्यू देता हूँ, बट हमारे जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम भी एक प्लेटफॉर्म रन करते हैं और वो रन करना कितना डिफिकल्ट है हमको पता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देना ये मेरे लिए भी एक एक्नॉलेजमेंट है। सोमनाथ, इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। यस। सबसे पहला मेरा सवाल है, हम चैत्य भूमि पे भी आएंगे और उसके बाद और भी सवाल लेंगे फिल्म से रिलेटेड। मेरा सवाल ये है पहला कि आप दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, बैकग्राउंड क्या रहा, बचपन, पढ़ाई। उसके बाद हम लोग आएंगे कि फिल्म मेकिंग और वो सब चीज़ों में कैसे आए। ओके 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 ओके। मेरा मुझे कभी कभी लगता है ना, मतलब अभी मैं जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, तो मुझे अभी तक बिलीव नहीं है। ओके, मैं कल जा रहा हूँ, मतलब मैं मेरा लाइफ स्टोरी कभी तब मैं लिखूंगा तो मुझे लगता है मेरा लाइफ स्टोरी भी एक फिल्म ही है। हुँ, ओके, मतलब इतना अप एंड इतना डाउन मैंने लाइफ में देखा है कि मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मतलब किसी के लाइफ में ऐसा होगा। हुँ, मेरा जो फैमिली है, हम महाराष्ट्र से है, मतलब महाराष्ट्रियन है। मेरे जो पिताजी थे वो मुंबई में मिल वर्कर थे 90s में। मतलब वो आए थे मुंबई में एज अ चाइल्ड लेबर। मतलब महाराष्ट्र में जो माइग्रेशन है मुंबई में, वो यूपी बिहार से ज़्यादा नहीं है। मतलब हुँ, यहाँ के पॉलिटिशियंस को शायद वो डाटा पता नहीं, वो महाराष्ट्र का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ से हुँ, माइग्रेशन है। और मोस्टली माइग्रेट कौन होता है शहर में? सारे जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ है वही लोग माइग्रेट होते हैं। तो मेरा जो फैमिली है वैसे ही मुंबई में माइग्रेट हुआ था। एंड जब मिल शट डाउन हुए तो मेरा फैमिली वापस गांव गया। तो हुँ, मैं मेरा जो पूरा ग्रोइंग है, मतलब मैं अभी भी, मेरा पेरेंट जो है वो गांव में ही रहते हैं, माँ और मेरे पिताजी। और मैंने मेरा जो पूरा स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन मैंने टाउन में रह के किया है, मेरे घर के पास। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र को, जो कर्नाटक का बॉर्डर है, कर्नाटक और गोवा का, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है सांगली। सांगली के पास कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, जो शाहू महाराज का स्टेट था। कोल्हापुर मेरे लिए काफ़ी पास है। मैं वहाँ पे, मेरे फैमिली रहता है। मैंने स्कूलिंग मराठी मीडियम में की है, फिर मैंने ग्रेजुएशन भी मराठी मीडियम में ही पढ़ा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है कि मैं यू नो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया हूँ या अभी अच्छा खासा इंग्लिश बोल पाता हूँ। बट मेरा हुँ, पूरा जो स्कूलिंग है ग्रेजुएशन तक का, वो मराठी मीडियम में हुआ है। मेरे पेरेंट्स जो है वो माँ मेरा 7th स्टैंडर्ड पढ़ाई की है, पिताजी 8th स्टैंडर्ड पढ़ाई की है। तो फैमिली में कोई एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है। ना हुँ, कोई फैमिली क्या बोलते कैपिटल है, जैसे लैंड होता है, या आपके पेरेंट्स जब ब्यूरोक्रेट होते हैं या आपके पेरेंट्स के बिजनेस होते हैं। तो एक स्टेबल इकोनॉमिक फैमिली से भी मैं नहीं हूँ, तो वैसे फैमिली से मैं आया। बट मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ गया था। मतलब महाराष्ट्र में आप जब टाउन में आते हो तो हुँ, आपको अनफॉर्चुनेटली वो नेचुरल प्रोसेस है, आप मूवमेंट से जुड़ जाते हो। फिर मैंने वहां से आके पुणे में मैंने मास्टर्स किया, पुणे यूनिवर्सिटी में। एंड उसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में एक कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करता था। हुँ, और उसी टाइम पे मैंने फिल्म मेकिंग शुरू किया। मुझे थोड़ा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है ये पूरा सिनेमा वर्ल्ड में। और हम जो लाइफ जिए हैं या हम जो लाइफ देखते हैं, वो इस सिनेमैटिक सिनेमा में कहीं पे नहीं है। इंडियन सिनेमा, मुझे लगता है कि इंडिया के जो माइनॉरिटी है, जो अभी का जो सिनेमा है बॉलीवुड सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, वो हुँ, माइनॉरिटी इलीट अमीर लोगों का सिनेमा है, स्पेशली सवर्ण अमीर लोगों का सिनेमा। तो मुझे लगा कि हमको हमारी बातें बतानी चाहिए। एंड ये मीडियम है, डॉक्यूमेंट्री मीडियम, मुझे थोड़ा लगा कि इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं है, इस पे मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने काम करना शुरू किया। और मैं शायद अभी ये मेरा 8वां साल है, मैं डॉक्यूमेंट्री फील्ड में काम कर रहा हूँ। और 8 साल बाद मुझे किसी दुनिया का किसी यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया और मुझे बुलाया। तो आप अगर दलित फैमिली से आते हैं तो आपको इतना साल लगता है। मैं हुँ। अगर कोई सवरना होता तो मेरा पहला फिल्म ही कहीं बाहर स्क्रीन हुआ होता। फिल्म, किसी फिल्म फेस्टिवल में तो स्क्रीनिंग के लिए। ऐसे नेटवर्क काम करता है।
सोमनाथ, आपने बताया कि फ़िल्म मेकिंग की तरफ आपने देखा कि जो इंडियन सिनेमा है, तो उसमें कुछ ख़ास ज़्यादा हो नहीं रहा है। एक पर्टिकुलर सेक्शन से लोग हैं और वही जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही मासेस तक पहुँच रहा है। हुँ, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए, जब शुरुआत की थी आपने हुँ, इस फ़ील्ड हुँ। में आने की, तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन थी या कभी लगा था कि मतलब डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी है? कभी सोचा कि एक फ़ीचर फ़िल्म टाइप की भी बनाई जाए लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है? मतलब किस तरीके से ढूँढ-ढाँड के आप डॉक्यूमेंट्री पे पहुँचे? उस प्रोसेस के बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली मेरा ये सीन था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैं मैगज़ीन के लिए काम करता था, हमारे जो कॉलेज का मैगज़ीन था। तभी से थोड़ा मुझे लगने लगा कि इस फ़ील्ड में मेरा कुछ इंटरेस्ट है। हुँ, मैं पेंटिंग भी करता हूँ कभी-कभी, मतलब अभी वो छोड़ दिया। मैं कैरिकेचर करता था और अच्छा ओके। करता था, और हुँ, फिर मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था। फ़ोटो जर्नलिज़्म में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बट ये दोनों फ़ील्ड में मेरा कुछ हो नहीं पाया। एंड मुझे लगा कि लेट्स सी। मैंने जो पहला, एक्चुअली वो फ़िल्म नहीं था, वो है मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मैंने हुँ, मेरे हुँ, गाँव में जो अम्बेडकर जयंती होता है, उसके ऊपर एक हुँ। रिकॉर्डिंग किया था। तो मुझे अच्छा। लगता है वो कभी पब्लिक में इतना आया नहीं। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। एंड मतलब डिफ़िकल्टी तो है, डिफ़िकल्टी तो अभी भी है। हुँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो अम्बेडकराइट आर्टिस्ट हैं, उनके साथ एक सीन होता है कि कभी-कभी उनका नाम हो जाता है। जैसे हुँ, महाराष्ट्र में वामन दादा कर्डक एक बहुत बड़े सिंगर्स थे, हुँ, बट उनके पास ना रिसोर्स नहीं आ पाते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स। मतलब आपका काम इतना बड़ा जाएगा कि दुनिया में उसके ऊपर लिखा जाएगा, हुँ, बट आपके पास कैपिटल नहीं आएगा। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी है हमारे आर्टिस्ट का, कि उनके कभी-कभी नाम हो जाते हैं, उनके काम पे कुछ लोग उसको अप्रोप्रिएट करके कुछ नया बना लिख लेते हैं, बट उनके पास कैपिटल नहीं आता है, तो वो एक हुँ, डिफ़िकल्टी है। बट स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, मुझे जस्ट पैशन था, मैंने शुरू किया। जैसे-जैसे हमारे यहाँ पे एक हिंदी में वर्ड है जुगाड़ करना, हुँ, जुगाड़ करके हुँ, हम लोग फ़िल्में करा करते थे। हुँ, मतलब मेरा जो पहला फ़िल्म था, उसका बजट था 10,000। ओके, दूसरी फ़िल्म जो है भीमा कोरेगाँव, जो ज़्यादा पब्लिक डोमेन में है, उसका हुँ, बजट है 1,20,000। तो ये सारी फ़िल्में लो बजट की ही है। हुँ, ओके, बट मुझे लगता है कि हमारे पास ना कंटेंट बहुत तगड़ा है। मतलब हम जो हुँ, स्टोरीज़ बताते हैं ना, और हम जिस हुँ, पर्सपेक्टिव से बताते हैं, वो कोई अर्बन एरिया का एलीट बंदा या बंदी नहीं बता सकती है, क्योंकि हम ग्राउंड हुँ, से आए हैं, हमको ग्राउंड हुँ। पता है। वही है। तो सोमनाथ, इस पे चैत्य भूमि पे आते हैं कि इस फ़िल्म हुँ। का आइडिया कैसे आया? क्यों आया? और फिर नीलम के साथ कैसे कोलैबोरेशन हुआ और उसके बाद आगे अब ये स्क्रीनिंग बाहर हो रही है लंदन में। हुँ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए चैत्य भूमि के बारे एक्चुअली ना चैत्य भूमि प्लान फ़िल्म नहीं है। में? हुँ, ओके। मैं भीमा कोरेगाँव के बाद मैं गेल ओमवेट का फ़िल्म कर रहा था। वो शायद मैं अभी एडिटिंग को लूँगा इसके बाद, ये सब सारे स्क्रीनिंग होने के बाद। हुँ, एंड मैं गेल ओमवेट को फ़ॉलो कर रहा था, हुँ, और तभी मैं मुंबई में, मैं टीआईएसएस में मेरा पढ़ाई कर रहा था। तो हुँ, चैत्य भूमि मुंबई के सारे जो अम्बेडकराइट लोग हैं, उनके लिए मतलब क्या बोलते हैं, उनका मेन प्लेस है जाने का वहाँ पे। इस काइंड ऑफ लाइक पब्लिक स्पेस जहाँ पे आप जा सकते हो, आप खरीद सकते हो। मतलब आपका वो कल्चरल स्पेस है। तो मैं हुँ, तो रेगुलरली जाता था चैतू में, और बचपन से पता है हमको। हुँ, हुँ, एंड क्या बोलते हैं, मैं मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन का भी एक ये है। मैं बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करता हूँ, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो हमने जो स्टार्ट किया फर्स्ट, बिफोर पैंडेमिक का बहुत सारा रिकॉर्डिंग है। वो प्लान डॉक्यूमेंटेशन का था। तो मैंने हुँ, पूरा 1 तारीख से 7 तारीख तक, 6 तारीख को मेन इवेंट होता है, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया था। तो पर्पज़ ये था कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कुछ वेबसाइट बनाएँगे और पब्लिक करेंगे। बट जब सारा रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने फुटेज देखा, तो मुझे लगा हुँ, कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फुटेज है, और हुँ, जस्ट इसको ऐसे ही पब्लिक करना, ये इस टॉपिक के साथ इनजस्टिस है। तो मैंने फिर फॉलो करना शुरू किया। फिर मैंने 4 साल लिए उस प्रोजेक्ट पे, हुँ। एंड फिर अभी ये प्रोजेक्ट बना, और उसको पूरा एलएसी का तो इन्विटेशन ये है, जो और लोग फ़िल्म देख रहे हैं चैत्य भूमि, जो पोस्टर्स देख रहे हैं, हुँ, उसके बारे में बातें हो रही हैं, ये 4 हाँ, साल लंबा प्रोजेक्ट है। या
यस यस, 4 साल लंबा प्रोजेक्ट है। या यस। लोगों को ये मतलब जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसके हाँ पोस्टर्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ। हाँ ठीक है, चलो बन गया। लेकिन उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है, कितना एक वो हम्म, ज़िद मैं कहूँगा कि उसके पीछे ज़िद है बनाने की, नहीं हमें ये बनाना है, अपने लोगों तक पहुँचाना है। तो वो एक कांस्टेंट वो रहा है। तो लोगों को यस नहीं पता चलता कि 4 साल की मेहनत है इसके पीछे, इस फ़िल्म के पीछे। लेकिन कहीं न कहीं अभी वो मेहनत जो है आपकी वो यस पे ऑफ यस कर यस। रही है। या मुझे लगता है कभी चैतभूमि के साथ रंजित का नाम जुड़ा है, और ये हुँ, भी एक मैं अवेयर था कि रंजित का नाम जुड़ा है तो थोड़ा ठीक से काम हुँ, करना चाहिए। हुँ। मतलब हमेशा काम ठीक से करता हूँ, बट एक क्या बोलते हैं, एक दिमाग में था कि एक सेंस नीलम ऑफ का नाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ हाँ, जाती है। रंजित का नाम है, क्योंकि अगर कुछ प्रोजेक्ट डल निकला तो मेरे साथ वो रंजित का भी नाम खराब ना हो जाए। मेरा तो हुँ, ठीक है, मेरा नाम खराब, मतलब मेरा नाम इतना बड़ा नहीं है, वो मेरे को पता है। बट मुझे लगा कि इसलिए हमने बहुत टाइम लेके प्रॉपर बैठ के उसको कंप्लीट किया। एंड मेरा फ़िल्म बनाने का मकसद ये था, मतलब जब हमने फाइनल किया कि मुंबई जैसे शहर में हर साल ये गैदरिंग होता है, और इसके हुँ, बारे में इतना हेट्रेट है, या इसके बारे में इतना नेगेटिव एक स्प्रेड किया गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यहाँ का जो कल्चरल इलीट क्लास है उसके तरफ से। तो मुझे लगता है कि हमको ना हमारी स्टोरीज बतानी चाहिए खुद होके। हुँ, अगर हम हमारी स्टोरीज बताएंगे ना, तो वो काफी इनसाइड एक होता है, पर्सपेक्टिव होता है। और चैत्यभूमि का एक दूसरा ये भी है, ये हमारा नॉलेज प्रोडक्शन है। हुँ, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसमें कंप्लीट अम्बेडकराइट लोगों ने बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट है। इसमें कोई भी नॉन अम्बेडकराइट पर्सन नहीं है। हुँ, तो ये भी एक अलग ये है, कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट अम्बेडकराइट लोगों ने बनाया है। और दूसरा बात ये है कि अभी ना पूरा वर्ल्ड में बाबा साहब को लेके बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग क्यूरियस है। हुँ, तो मुझे लगता है कि हम जो नॉलेज प्रोडक्ट करेंगे, हुँ, वो सालों तक जो रिसर्चर है, बेनिफिट वो जर्नलिस्ट है, उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगा, जो लोग कास्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। हुँ। सोमनाथ, हम्म। कितने लोगों की टीम के साथ आपने ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपका चैतन्य मूवी ये अ, कंप्लीट किया है? कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? स्टार्टिंग में जब हम थे, स्टार्टिंग में मतलब टीम बदलता रहा, वो भी एक है। ओके, मतलब एक इंसान जो है, दो लोग जो परमानेंट इस प्रोजेक्ट के साथ है, थे स्टार्टिंग टू एंड। एक है हुँ, सागर साकरे नाम का एक दोस्त है, जो हुँ, हमारे प्रोडक्शन में भी काम करता है। सागर एकदम स्टार्टिंग टू एंड था। एंड प्रांजलि, जो दिल्ली से ही है, और उसका इंटरव्यू भी है फिल्म में। हुँ, एंड वो एक स्टार्टिंग में थे। देन बहुत सारे लोग जुड़े, जैसे दिल्ली का जो इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किए थे, वो भूमिका है, भूमिका एक जर्नलिस्ट है दिल्ली में। भूमिका सरस्वती। हाँ, भूमिका सरस्वती, भूमिका ने एंड प्रांजलि ने मिलके दिल्ली के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे। एंड मुंबई में जो पहला टीम था, वो मतलब टीम में दो कैमरामैन मैंने लिए थे स्टार्टिंग में। हुँ, एंड अतुल नाम का एक बंदा है, जो वायर में जर्नलिस्ट है। अतुल ने भी कैमरा किया है। एंड हुँ, एडिटर हमारा, उसका नाम हुसैन है, उसने एडिट किया है, वो टीआईएसएस से ही पास आउट है। तो एक हुँ, हुँ, आई थिंक एक 7-8 लोगों का टीम होगा। और नीलम के टीम का भी काफी लाइक कोऑपरेशन रहता है, मतलब उनके कुछ लोग हैं। तो मुझे लगता है हुँ, इस प्रोजेक्ट में 15 लोग जुड़े होंगे। अच्छा। या सोमनाथ, वो पॉइंट शायद मिस हो गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि नीलम के साथ जब आपने नीलम के साथ इस हम्म। फ़िल्म पे डिस्कस किया, कैसे कनेक्शन हुआ? क्या बातें हुई? मैं एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, रंजित का काम काफी इंटरेस्टिंग है। हुँ, और मैं उसको बहुत सालों से फॉलो फॉलो करता हूँ उसके काम को। हुँ, हुँ, एंड मुझे लग रहा था कि दूसरा कोई तैयार भी नहीं होगा। यू नो दूसरे बहुत सारे फिल्म मेकर है जो इलीट बैकग्राउंड से आते हैं, हुँ, वो नहीं लेंगे ऐसे प्रोजेक्ट। और रंजित थोड़ा सोशल, जिसको सोशल विजन होता है, उस काइंड का फिल्म मेकर है। हुँ, और वो तैयार हो गया उनका टीम।
वो तो अलग-अलग इस तरह के प्रोजेक्ट लेते हैं जो अम्बेडकर डिस्कोर्स, मतलब उनका नीलम प्रोडक्शन का मेन एम वही है कि एंटी कास्ट अम्बेडकर डिस्कोर्स मासेस में जाए। हुँ, तो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया और उनको मेरा काम पता था पहले, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मेरा भीमा हुँ, कोरेगांव का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था, बट उस टाइम ऐसे कोई कनेक्शन नहीं थे। उस टाइम जो लोग बाहर है उनको भी आई डोंट नो, शायद मेरा वो फर्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए कोई इतना बड़े इनविटेशन भी नहीं आए। हुँ। या तो सोमनाथ कब मूवी जो है वो कब स्क्रीन होने वाली है? और उसके बाद कब आएगी? लोग कैसे देख सकते हैं? या तो मूवी अभी 24 को एलएसी में स्क्रीन होगी, एंड उसके बाद वहीं पे लंदन में कुछ और स्क्रीनिंग भी है, कुछ कम्युनिटी स्क्रीनिंग है, देन कुछ यूनिवर्सिटी स्क्रीनिंग है, देन हुँ, हम मूवी फेस्टिवल्स को भेज रहे हैं, और कुछ इनविटेशन है जिस पे वर्क हो रहा है। कुछ स्क्रीनिंग हम अलग अलग सिटी में प्लान करके करेंगे, स्पेशली मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली। एंड उसके बाद जितने भी इनविटेशंस आते हैं अलग अलग शहरों से, वहाँ पे स्क्रीन करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि डाइवर्स स्पेसेस में स्क्रीन करें। एंड मतलब अभी तो सोच ये है कि एटलीस्ट 7-8 महीने स्क्रीनिंग ही करना है, उसके बाद सोचेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगे। हुँ। इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सोमनाथ, या आपको पैकिंग भी करनी होगी, आप निकल रहे हैं कल। तो कांग्रेचुलेशन, और इस सब के बीच में आपने टाइम दिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यस यस यस, थैंक यू सो मच, जय भीम। जय भीम सोमनाथ।